श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय। शीर्षक है रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी, हे महिषानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन जब संतुष्ट नहीं हुआ, तब मैंने लीला पूर्वक अपने नेत्र बंद कर लिए। उससे मैंने सुंदर नेत्र पुटों से कुछ अश्रु बूंद जो है वो पृथ्वी पर गिर गई। उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावर को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देव की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शाहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल यानी कि बेर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरों, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी कहा नहीं जा सकता है। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुष ही महान है। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, कलाई में 12, कंधे में 500 धारण करें, और फिर 108 का यज्ञोपवीत बनवाए। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं, तथा वह शिव जी के समान शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24 रुद्राक्ष जो प्रतिपूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, मेरा स्वरूप है। सब आश्रमों और वर्णों में को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर उस रुद्राक्ष को धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है। उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्या निवारक है। इससे सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्या आदि पाप का निवारण होता है। 3 मुख वाला साधनदायक है। 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म हैं। नंबर 1 ओम ह्रीं नमः, नंबर 2 ओम नमः, नंबर 3 ओम कलीम नमः, नंबर 4 ओम ह्रीं नमः, नंबर 5
ओम ह्रीं नमः। नंबर 6 ओम ह्रीं हूं नमः। नंबर 7 ओम हूं नमः। नंबर 8 ओम हूं नमः। नंबर 9 ओम ह्रीं हूं नमः। नंबर 10 ओम ह्रीं नमः। 11 ओम ह्रीं हूं नमः। 12वां ओम क्रोम शोम रोम नमः। 13वां ओम ह्रीं नमः और 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। यानी कि एक मुखी के लिए 1 नंबर का मंत्र, 2 मुखी के लिए 2 नंबर मंत्र, 3 मुखी के लिए 3 नंबर मंत्र, इस तरह से जितने मुखी हो 14 मंत्र हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वही मंत्र बोलकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।